नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं टोहाना के पूर्व विधायक कामरेड हरपाल सिंह। कामरेड हरपाल सिंह टोहाना की राजनीति में एक चर्चित नाम रहे हैं और ये अपने आप में वो नाम है जब टोहाना के अंदर एक परिवार से लगातार लोग जीतते जा रहे थे, उस परिवार की जो विजय यात्रा है उसको अगर रोकने का काम किया है तो उसमें एक नाम आता है कामरेड हरपाल सिंह का। इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे, जानेंगे उम्र के इस पड़ाव में जिन पे आप देख रहे हैं आज भी इनकी राजनीतिक गतिविधियां खत्म नहीं हुई हैं। पहले ये वामपंथी दल से थे, वर्तमान में आम आदमी पार्टी में हैं। पूरी बातचीत इन्हीं से सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे सुनने वालों का, जो मेरे को देख रहे हैं, सबका मेरी तरफ से बहुत अदाबर सलाम और नमस्कार। आम आदमी पार्टी में अभी आप प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले आप वामपंथी पार्टी में होते थे और आज आप आम आदमी पार्टी की अपनी जो स्टेट कमेटी है उसमें हैं। क्या फ़र्क देखते हैं अपने जीवन में? नहीं, पहले तो मैं अब भी वामपंथी हूँ। खुद के मैं मार्क्सिस्ट हूँ। मैंने मार्क्सिज्म को पढ़ा है और मेरा राजनीतिक जीवन भी वहीं से शुरू हुआ है। मेरे उस पार्टी से मतभेद चलते हुए मैं बाहर आया हूँ मैं, और उसके बाद मैं एक और क्लियर करना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पहला आदमी जिसने कहा है कि मेरे को पार्टी ने निकाला था। ना निकालते मैं वहीं रहना था। निकाला क्यों था उसके रीज़न उन्होंने कभी मेरे को दिए नहीं। वो अब मेरी शायद इंटरव्यू सुन के को कहेगा कि हमने क्यों निकाला, तो कोई ऐसा रिटर्न में दे दें तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। मेरे को मालूम है क्यों निकाला, उनको मालूम है क्यों निकाला है, पर मेरे को रिटर्न में कुछ दिया नहीं। पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति के अंदर लंबा सफ़र मेरा रहा है। 20 साल की उम्र में, मैं 20-21 साल की, मैं 80 के अंदर 22-23 साल का था जिस टाइम पहली जेल हुई हमें। स्टूडेंट सैनिटेशन के अंदर गए थे चंडीगढ़ के अंदर 1980 में। 80 में तो 1978 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उस टाइम मैं वामपंथ राजनीति जुड़ गया था। 80 में मैं मेंबर बना हूँ। उस टाइम जेल भी मेरी पहली विद्यार्थी कोई आंदोलन था हिसार का। उसके बाद लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। वो लोग फैसला करेंगे मैं गलत था ठीक था, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जो ज़िंदगी में ठीक है, क्योंकि मैंने राजनीति सीखी थी भगत सिंह से, और भगत सिंह के साथियों के साथ समय गुजार रहे हैं। कुछ गदर पार्टी के लोग जो बचे हुए थे उस दौर में, उनके साथ रह के, उनके चरणों के अंदर रह के मैंने राजनीति सीखी है, और मैं अपने अतीत के ऊपर बहुत प्राउड करता हूँ। पहला चुनाव कब लड़ा आपने? 1985 के। हार गए थे वो चुनाव? हाँ, बाई इलेक्शन था वो, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा था, क्योंकि उस टाइम बूथ कैप्चर हुए थे। कांग्रेस भाईलाल की सरकार थी। 84 का बाई इलेक्शन हुआ था उस टाइम, और उस बाई इलेक्शन के बाद वहाँ भी बूथ कैप्चर हुए। चौधरी मणिराम गोदारा थे ऑपोजिशन के, और चौधरी लीला कृष्ण बने थे उस टाइम कांग्रेस की तरफ से। तो 85 के अंदर क्योंकि जनरल इलेक्शन हो चुका था, सरदार हरपाल सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से MLA मिनिस्टर थे, उनको यहाँ से भेज दिया गया कुरुक्षेत्र। वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने एक किस्म का, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर की गुटबंदी थी उसमें से देश निकाला था उनके लिए। तो ये सीट खाली होने के बाद चौधरी भजन लाल के कज़न थे चौधरी हनुमान सिंह, ये बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, वो MLA बने थे। तो उस टाइम 85 में मैंने वो इलेक्शन लड़ा। फिर मैंने तो 85 में वो बूथ कैप्चर हुए थे, बड़ा रिक हुआ था पोल वो। तो उसके बाद जो हमने बाइकआउट किया था इलेक्शन के अंदर, उसका बाइकआउट कर दिया, बाहर आ गए हम छोड़ के। बूथ कैप्चर हो गया, हमारा दफ्तर सीज कर लिया। तो फिर एक लंबा आंदोलन चलता रहा। उसके बाद 87 का इलेक्शन आया। 87 में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा गठजोड़ हुआ चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में। तो उसमें वामपंथियों को 2 सीट छोड़ी गई, टोहाना की और शाहबाद की। तो यहाँ से मेरी पार्टी ने दी मेरे को, तो मैं उस टाइम MLA बना हूँ। एक बार MLA बन पाए, और वो जो परिवार जो कभी चुनाव नहीं हारा, उसके व्यक्ति को आपने चुनाव हरा दिया। हाँ, सरदार हरपाल सिंह की किस्मत ठीक रही कि 1977 का इमरजेंसी के बाद भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, और 1987 में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके बेटे ने लड़ा था, जो बाद में मिनिस्टर भी रहे एग्रीकल्चर के, सरदार परमवीर सिंह। उनको मैंने हराया था। उसके बाद दोबारा कभी चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? क्या एजेंडा में जनता के पूरे नहीं उतरे आप? नहीं, वो 2 चीज़ें होती हैं। उससे जो अगला इलेक्शन हुआ, तो अगले इलेक्शन के अंदर सिमरजीत सिंह मान ने ये पूरे पंजाबी बेल्ट के अंदर से कैंडिडेट खड़े किए थे पंथ के नाम से। और वो जैसे अब आज माहौल है कि बहुत तरह के गठजोड़ होंगे, कुछ ऐसे गठजोड़ होंगे जिनको वोट कठुआ कहते हैं। आपको अचंभा होगा कि उस टाइम चौधरी भजन लाल का कोई इनका लेन देन हुआ जो हमें सुना था। तो इलाहाबाद से लेके ये जितनी पंजाबी बेल्ट थी, इसमें पंथ के नाम से कैंडिडेट खड़े किए थे सिमरजीत मान ने।
और वो कहीं 5,000 कहीं 7,000 इस तरह ये सारी बेल्ट जो ऑपोजिशन के साथ जानी थी, क्योंकि पंजाबी और किसान, पंजाबी किसान वो कांग्रेस के हक में नहीं थे उस टाइम। चौधरी बाजीलाल के 82 का जो एशियाड था उसके अंदर जो उनका रोल रहा, उससे काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति गुस्सा, नाराज़गी थी। तो वो वोट जब कंसोलिडेट इकट्ठे हो गए 5,000 4,000, तो एक तो जो मूवमेंट बनना था वो रुक गया, तो उससे फायदा हुआ। तो कांग्रेस के कैंडिडेट फिर ये सभी जगह कांग्रेस जीती है। नहीं, चुनाव तो आपने उसके बाद भी लड़े होंगे, एक चुनाव जीते और उसके बाद कितने उसके चुनाव? बाद हमारे देखो लड़े, उसके बाद भी इलेक्शन लड़े जिसमें, क्योंकि फिर उसके बाद 18,000 के करीब वोट फिर दोबारा आए। वो वोट मैं आ रहा हूँ चौधरी बंसी लाल के साथ, क्योंकि वामपंथियों का हरियाणा के अंदर कोई ऐसा जन आधार नहीं रहा था हमारा। मैंने बताया जब 85 का इलेक्शन लड़ा हमने, बाई इलेक्शन, उस टाइम हम पार्टी मेंबर 3 थे सिर्फ यहाँ। तो आपको उस वक्त ऐसा कुछ लगा कि जनता ने बहुत बड़ा आपको जनादेश दे दिया जब आपने एक परिवार जैसे राजनीति के अंदर जब आप पहली बार जीते? नहीं, मैं तो जनता के साथ जो कमिटमेंट करके गया था मेरी तरफ से पूरी की है, वो जनता मूल्यांकन आज भी कर सकती है शहर का। अब दोबारा आप राजनीति में फिर सक्रिय दिखाई दिए हैं, पिछले समय में आम आदमी पार्टी में आए, वाइस प्रेसिडेंट आप अपने आप को। नहीं, मैं कभी राजनीति से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि वामपंथी पार्टियों के अंदर काम करते हुए हमारे एक तरह की फौजियों वाली जीवन हो जाता है वहाँ। अब तो नहीं बची, अब तो वामपंथ जितना कमज़ोर होता चला गया। तो उस टाइम ये नहीं होता था कि हम एमएलए बनने के लिए राजनीति में आए थे, वो तो पर चांस मेरा नंबर पड़ गया, मैं बन गया। नहीं, अब आप आम आदमी पार्टी, हम तो क्रांति के लिए आए थे ना, केमिस्ट बने थे। तो उस टाइम उसके बाद भी मैं कभी इनएक्टिव नहीं हुआ, मैंने किसानों को ऑर्गेनाइज किया है। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा के अंदर खट्टर साहब की सरकार बनने के बाद 2016-17 के 15 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने खड़ा किया। खट्टर साहब का चीफ मिनिस्टर थे, अभी कोई बने भी बहुत दिन नहीं हुए थे कि इनके प्रति खिलाफ जनादेश भी था। उधर से हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण चल रहा था और उसका केंद्र था मैहर, और हमने हिसार के अंदर वो किसान सभा के अपने झंडे के नीचे एक आंदोलन किया। 5 जिलों का था ये, जो सफ़ेद मक्खी आई थी कपास की, उसमें पहली बार हरियाणा के अंदर बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी आदमी के लॉस के 1,000 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ता किसानों को। अच्छा, 5 जिलों के अंदर। अच्छा, 5 जिलों में। अभी जैसे आम आदमी पार्टी में आ गए तो ये माना जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं क्या? अब की बार विधानसभा का जो समय चल रहा है, कभी टिकट की मांग भी रखी है आपने यहाँ पर? नहीं, मैंने नहीं रखी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं जब राजनीति में आया था तो मैं तो क्रांति करने के लिए आया था। और आज जो टोटल परिस्थितियाँ दुनिया भर की बनी हुई हैं, कभी उसके ऊपर चर्चा करें तो मैं और भी विस्तार से करना चाहूँगा। मैं उस रूप में तो डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो फोर्सेस कमजोर होती चली गई। आम आदमी पार्टी से भी डिसअपॉइंटेड है? नहीं, मैं टोटल राजनीति से डिसअपॉइंटेड हूँ। जो पूरी देश की राजनीति जिस तरीके से चलाई जा रही है, इवन कि पूरी दुनिया की, मतलब जिस तरीके से जो अब बहुत बड़ा सवाल है आज, इन्वायरमेंट का सवाल खड़ा है आज पूरी दुनिया में। ये जो साइक्लोनिक आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी भी पॉलिटिक्स है। वर्तमान में जो चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव है, इसको किस तरह से देखते हैं हरियाणा में? ये बीजेपी बहुत बुरी तरह आ रही है इलेक्शन, और पिछली बार भी पार्लियामेंट के अंदर भी अगर सीटों में प्रॉपर कुछ ना किया होता तो वो 10 की 10 सीट आने वाली थी, मेरा उस टाइम असेसमेंट था। अभी जैसे बिल्कुल साफ गोई से अगर बातचीत करें तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी की विधानसभा में क्या स्थिति देखते हैं? हम बहुत जगह कंटेस्ट में हैं, बहुत सीटें ऐसी हैं हरियाणा के अंदर जिसमें हम कंटेस्ट में, मैं ये नहीं कह करेंगे बहुत सी सीटों में, बहुत सीटों में। मैं ये नहीं कह रहा कि 90 की 90 सीटों के अंदर हम जीतने जा रहे हैं, पर यह सच्चाई है कि हम बहुत सीटों के ऊपर कंटेस्ट में होगा, ट्रायंगल में होगा हम लोग। क्या हरपाल सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे? मेरी पार्टी का आदेश ही होगा। मैं बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी हूँ, कभी मेरी व्यक्तिगत, क्योंकि मैंने राजनीति प्रो पीपल की है। किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है हरियाणा का? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ खुद के बारे में। मैंने 45 ऑलमोस्ट में समदोसी के से आया हूँ दौर से, आज 44 साल हो गए। मैं यही दावा करता हूँ, मैंने जहाँ भी काम, मैंने पूरे हरियाणा में काम किया, यूथ में भी किया, किसानों में भी किया है और टोहाने में भी किया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, एक आदमी ले आना जो इस पूरे इलाके में कहीं भी जहाँ मैंने काम किया है, जो मेरे को बाजार में ये कह दे कि हमारा खाया और हमारे साथ चला नहीं कभी दुख दर्द के अंदर, ये बाकी का मैं नहीं कहता। मैंने बाकी लोगों ने क्या राजनीति का कमाया वो सभी लोगों को दिखाई देता है। जिस तरीके से लोग रोज़ अपनी वफाएं बदल रहे हैं लोग इस बात के लिए, इसी से डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज जनता एजेंडा नहीं है। कम से कम केजरीवाल की जो प्रोग्राम के अंदर एजेंडा है, चाहे शिक्षा का सवाल है, चाहे स्वास्थ्य का सवाल है, पानी पीने का सवाल है, बिजली का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है,
वो बल्कि कम से कम एक एजेंडा है, बाकी किसी के पास एजेंडा नहीं है। जिसको ये कह रहे थे कि ये जुमले हैं, आज वो सभी चीज़ों को वो खुद अपने एजेंडे के अंदर लेके आ रहे हैं। मैं इसी वास्ते आप पार्टी में आया था। कॉमरेड हरपाल सिंह जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी में है, वामपंथी विचारों का ये अभी भी आदर करते हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि आदर वो नहीं करता, मैं वामपंथी विचारों का हूँ, वामपंथी विचारों के हैं। मेरे को मौका मिलेगा मैं आज भी वही काम करूंगा जो मेरे को भगत सिंह ने सिखाया। मैं उससे दूर नहीं जा रहा। और तो आप पार्टी भी शिक्षा का काम कर रही है, शिक्षा के लिए बोल रही है, स्वास्थ्य के लिए बोल रही है, पीने के पानी के लिए गरीब की बात कर रही है, छोटे व्यापारी की बात कर रही है, तो हम भी यही बात करते हैं। ये तो अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया है, मैं इस वास्ते इसमें आया हूँ। तो इनका यही कहना है कि ये राजनीति में क्रांति करने के लिए आए थे, एमएलए बनना इनका मकसद नहीं था। एमएलए रहे, टोहाना की राजनीति में रहे, वर्तमान में ये फिर से, इनका कहना है हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं, फिर से सक्रिय हैं। आप इनके विचारों को किस तरह से देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय से जरूर अवगत करवाएं। और देखते हैं कि अब की और विधानसभा में जो उन्होंने बात कही है कि बीजेपी जो है वो बुरी तरह से हारने वाली है, आप इस पर क्या सोचते हैं? इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई विमर्श के साथ। आप देख रहे थे दैनिक भास्कर डिजिटल।